एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। मनुष्य का खोपड़ी भारी कैसे हुई। अब ध्यान से ई बात तू लोग भक्तगणा ई बात बिल्कुल दिल से समझाई के कोशिश कर। अगर ई बात तोहरे दिल में आई जाए तो नो डाउट, अगर बात मान ले, बात तोहार दिल स्वीकार कर ले, तो आज के आज अबही तोहार सब खोपड़ी बारी जाए। ई बात में एक दृष्टांत से तू समझे के कोशिश करे। एक बहुत बड़ा राजा रहा, यह राजा चक्रवर्ती राजा रहा। इतना बड़ा धन करे पास रहा, जितनी कहानी बताओ तो सब तोहरे ऊपर। राजा के पास 7 पीढ़ी इनकर जन्म लेत, तो 7 पीढ़ी तक इनका कब्बों खाए पियाई पहिराई ओढ़ाई के कब्बों कम होबे न करी। कई पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी तक। लेकिन राजा दोनों प्राणी गुरु महाराज से भक्त हो गया। तो राजा विचार में परेशान रहा कि जब 7 पीढ़ी, एक दिन मंत्री को बुलाएं, कहें हमारे कोष में कितना धन बा, ओका सब हमका मंत्री डिटेल बतावा। मंत्री पूरा राजकोष का डिटेल बताई देस कि तोहार 7 पीढ़ी एक तिरिन काम ना करी, तो बैठे बैठे खाई 7 पीढ़ी। तो राजा मंत्री से कहन 8वीं पीढ़ी, कहना 7 पीढ़ी तक तो बैठ के खाई, चाहे एक काम ना करी। तोहार बेटवा नाती पोता छंती, मतलब यह तरह से 7 पीढ़ी, लेकिन 8वीं पीढ़ी के ना हो। अब राजा बड़ा अफसोस में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि हमार 8वीं पीढ़ी का खाई। 8वीं पीढ़ी तो उपवास ही मर जाए, ना कुछ करी तो उपवास ही मर जाए। अब अफसोस कैलें, चिंता कैलें, 8वीं पीढ़ी का हुई। चिंता ऐसी डाइनी ए जी काटी करे जा खाई। अब वैद बेचारा का करई कि कहाँ कहाँ दवा लगाई। जब मनई मूड़े से गोड़े तक चिंता चढ़ाए लेते, तब वैद माने गुरु, वैद बेचारा का करई, तोरे गोड़े से मूड़े तक तो का चढ़ा लिया चिंता। तो चिंता फिकिर बहुत बड़ा घातक है मनुष्य के लिए। कबीर साहब एक जगह लिखे, फिकर ही सबको खा गई, अरे फिकर ही सबका पीर। अब फिकर का फाका जे करई, ओ कर नाम कबीर। मनुष्य का खाता? चिंता फिकिर खात बा। ई ध्यान रखे रहा, चिंता फिकिर। कबीर साहब ही बड़े कहन कि कबीरा क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या होई, और मेरी चिंता हरि करई, और चिंता मोहिन कोई। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। जब ई बात समाई तब चिंता छोड़ी। तो राजा साहब के बहुत चिंता, बड़ा अफसोस, बड़ी फिकिर सताए लेत कि 7 पीढ़ी तक आटी, 8वीं पीढ़ी दाएं सब कुछ न रही। हमार 7 पीढ़ी बैठे खाई, 8वीं दाएं कुछ न रही। बड़े चिंता फिकिर अफसोस में बैठा रहा। तो जब आदमी चिंता फिकिर से ज़्यादा ग्रसित होता, तो या तो भगवान के याद करे या तो गुरु का।
तो गुरु महाराज के याद करें राजा। तो गुरु महाराज अपने खिया से चल देन, सवेरे के पहर रहा, आई गए उनके दरवाजे। राजा तुरते दौड़े दंडवत प्रणाम करने, अरे कहन गुरुदेव आप ही की याद करते रहे, हम बहुत चिंता फिक्र परेशान है जो है कि आप ही की याद करते, बड़ा अच्छा भा कि आप आई गए। चलें बैठे पानी उनी वो करें। कहन अबे बच्चा हम स्नान उस्नान नहीं करे ही, अब हम पानी उनी ना पिए, पहले स्नान करब। कहन मंत्री कहन लोग कहन सब व्यवस्था करा, गुरु महाराज के नहाए गए। कहन देखा हम नहाए तो चलते ही, हमारे तो व्यवस्था कही दे, पर जा जंगल में एक साधु है, ओका एक सीधा भोजन दई के आवा, ओका भोजन दई के आउबे लौट के आउबे, तब हम तोरे क्या पानी पियब, तब भोजन करब। जा जंगल में एक संत जी हैं, उनका एक सीधा एक टाइम के भोजन का दाल लैला, चावल लैला, खटाई लैला, नमक लैला, सारी व्यवस्था एक आदमी का एक टाइम के भोजन का। जा लेके राजा तू अपने हाथे लेके जा, और ध्यान रखा कि घोड़ा से उतर के जाया, दंडवत प्रणाम कई के, तब जो है कि एक सीधा दे है एक टाइम के भोजन के सामान बनावे के लिए। हम यहाँ स्नान करत हई, तू जा। भाई गुरु की बात रही, राजा का माना ही के बा। राजा अपने घोड़ा पे एक टाइम के भोजन, दाल चावल खटाई नून सब्जी की सारी व्यवस्था, एक आदमी के एक टाइम के भोजन के व्यवस्था करके अब बान्हन पुटकी घोड़ा पे बैठे न चल देन जंगल में। जहाँ बता जता बताए रहें वहाँ पहुँचे, घोड़ा खड़ा करें, अब कुटी के पास गए। संत जी स्नान कई के जात रहा भोजन बनावे, तब ये पहुँचे दंडवत प्रणाम करें। अरे कहन गुरुदेव ये एक सीधा एक टाइम के भोजन का हमारे गुरु महाराज भेजे हैं आपके पास। वो संत जी कहन बच्चा एक टाइम के यह भोजन बा, ये मात्र संत जी के पास कितना रहा राशन, एक टाइम का रहा, बस मात्र एक टाइम का भोजन रहा। कहन बच्चा यह एक टाइम के भोजन बा, हम चलते ये का बनवे। कहन अच्छा एक रख ले, भियान बनैले ही। कहन बच्चा आज के तो भोजन हमरे पास आइए, कल का राम माली कहाँ है? कहा था संत जी आज का भोजन है, कल का राम मालिक है, कल फिर राम व्यवस्था कह दे। ना तोहार भोजन न ले, तोहार ये प्रसाद एका तू लै के जा, आज भरे हमरे पास बा, एका तू लै के जा, जेका भगवान आजऊ खाए के ना देता है ओका तू दे दे। अरे कहन हम कहाँ ढूंढी महाराज, लाई लें एक रख लें जो ने कल का काम दे। अरे कहन आज भरे तो बा, कल का राम माली कहाँ? भल भल राजा प्रयास करे, लेकिन संत जी लेहन ना। सोचा कितना बड़ा बोध बा, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, और बंदा करे भजन न तो भगवान क्या करे। कितना बड़ा संत का बोध बा। का कहता है अब अहीं के एक टाइम के भोजन बा, कल का राम माली कहाँ? बहुत यत्न करे राजा, कह हमरे गुरु महाराज भेजे। कहन कुछ वजह रहा हो जो गुरु महाराज भेजे हैं, लेकिन हम तोहार लेब न हाय ना हो तो हम लाई ले, लेकिन एक टाइम का बा। कहन महाराज दिल भियान काम दे। कहन भियान के राम मालिक जे पैदा करे वो भियान के व्यवस्था कही दे। ई बात संत का राजा के दिल में छुई के, राजा के दिल में छुई के कि बाप रे बाप, हमारे 7 पीढ़ी तक खाए के बा,
8वीं पीढ़ी के लिए हम अफसोस करके बैठाई। और यहाँ संत के पास जंगल में कुटी में एक टाइम आज भरे के भोजन बा, कल का नहीं, लेकिन कलव के लिए ले के तैयार। उनके मन में ज्ञान खुली है, उनकर ज्ञान का गठरी खुली गई। भल भल यत्न करे के बावजूद संत जी नहीं लेन, सीधा वापस कह दे, कहन जा जी का भगवान आ जाओ खाई के नहीं दे यार। ओका जरूरत में हमका जा तो हमका भरे के बा, कल का राम मालिक का ओका दाई दे, सीधा जे का भगवान आ जाओ खाई के नहीं दे यार। राजा उस सीधा लाई के आयन, उनकर ज्ञान हुई है उनके पास। लाई के आवत रहा, सवेरे के टाइम रहा, एक फकीर लड़का भिखारी घरे से निकला रहा, ओकरे झोली में कुछ तबा गांव बस्ती में क्यों खिया मांगे न रहा, जाता ही रहा, यहाँ से जाद वार से राजा लौटा है जो है कि ना ले से सीधा वह लड़का के देखें तो करे झोले में कुछ न बे मांगा ही जाता ही रहा। तो उनके दिमाग में ये करे पास था आ जाओ बारे का नहीं न, वो सारा सीधा वही लड़का के दाई दे, लड़का के दाई के अपने राज्य में पहुंचा था। गुरु महाराज स्नान करके अपने भजन ध्यान में बैठा, गैन गुरु महाराज के दंडवत प्रणाम कहन, गैन गुरु महाराज आप हमका ऐसे संत के पास भेज के हमार ज्ञान खोल दे। हम अफसोस में मरत रहे कि हमारे 7 पीढ़ी तक खाए के आजाद बा, लेकिन 8वीं पीढ़ी का नहीं न। 8वीं पीढ़ी के लिए हम चिंता और फिकर करते रहे। ऐसे संत के पास भेज दे कि जेकरे पास आज खाए के बाद कल का नहीं, लेकिन कलव के लिए ले के तैयार नहीं, कलव के लिए कहता है कल का राम मालिक है। वही दिन वही घड़ी से उनके खोपड़ी में ये बात समाई गई कि आज के बाद कौनो प्रकार के चिंता, कौनो प्रकार के फिकर, कौनो प्रकार का अफसोस ना कर। तो चिंता ऐसी डायनी काट करे जा खाए, वैद्य बेचारा का करे, कहाँ कहाँ दवा लगा। फिकर ही सबको खा गई, फिकर ही सबका पीर। अब फिकर के फांका जे करे ओकर नाम कबीर। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। कबीरा क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहिन कोई। तो ध्यान रखा ई बात जहन में गठियाल कि जवन मालिक तो का पैदा करे यहाँ, जवन हमार तोहार माई बाप हैं, वो सारा भार सारी जिम्मेदारी 9 महीना माँ के पेट में रहे तब के खोराकी देश, दांत नाई जामा तब रहा, तब के खियास, हाथ पांव चलत नाई रहा तब के हमका जियास खियास। वो करे ऊपर विश्वास नहीं में। ध्यान से समझा, जे तो का पैदा करे वो पे तो का विश्वास नहीं ने। जवन भगवान तो का पैदा करे यहाँ वो पे विश्वास नहीं करता, तो तू करबे के पे विश्वास न। तो वह भगवान पे विश्वास करता है कि जो सारा भार अपने सिर पर ढोवाता है। ना वो की तरह राजा के रथ पे तो बैठ गया, लेकिन गठरी मूड़न पे ला दे। यहाँ भक्त हो गया, भगवान के शरण में चला गया, लेकिन अबे गठरी रथ पे बैठा, गठरी मूड़न पे धरे। यहाँ तई गठरी वही रथ पे रखा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना।
यह तरह से सारी चिंता, सारी फिकिर। अच्छा बताओ, भगवान के सारी चिंता फिकिर बा, जागत की तो मान ले तू सांस चलावत है, सोई गए तो के सांस चलावत तो एक सांस के अगर भगवान भूल कर दे तब पता चला प्राण पखेरु उड़ गए। वो एक एक सांस 24 घंटा में 21,600 सांस में एक सांस का भूल नहीं करता है। और तू उनके ऊपर नहीं विश्वास करता, पूरा विश्वास करा। अच्छा देख ले, उनके ऊपर विश्वास करे के लिए ध्यान से सुना कि का करिश्मा बनाए हैं भगवान। पैदा करें, मूड़े के बार रहा, भाऊ रही, ई पुतरी पैदा भाई पर रही, लेकिन मूड़े के बार तो बाढ़ा था। आज तक की पुतरी बाढ़ी, ई भाऊ बाढ़ी, ई पुतरी के बार बाढ़ा, हाथे के बार बाढ़ा, लेकिन मूड़े के बार का जवन चीज खाद पिया था पूरे शरीर में लागत, हार्मोन से पूरे शरीर में जाता, हाथे में बार हाथे के बार बाढ़ा, लेकिन मोछा के बार, सर के बार, शरीर में और कहूं के बार बाढ़ी। लेकिन बताओ, ई पुतरी बाढ़ा, ई भाऊ के बार बाढ़ा नहीं बाढ़ा। तक कौनो ऐसे शक्ति बा जौन हमका धोखा संचालित कराता, वही के भगवान कहा थे। उनके ऊपर यकीन करा। हाथ गोड़ आकी मुंह निकुरा कान बनाम कोनो भूल करें, देखे की शक्ति, बोले की शक्ति, सुने की शक्ति देहन। वह अन्न हम तू खाता, वह औरत लोग खाता है। कौन ऐसे करिश्मा बा, अगर वह मालिक आहा ही ना आए तो हमरे तोरे तो दाढ़ी मोछा बा। उनके गुहै दाल चावल पिसान तो नहू खाता है। अगर जवन पौष्टिक चीज हमका तो का एका बढ़ावत, उनके में कहे नहीं बढ़ावत, तो कौनो शक्ति बा ने। वही तो भगवान कहा थी। उनके ऊपर विश्वास करा, उनके आधार पे चला, वैसे संत की तरह हुआ कि आज यहाँ लेकिन कल का राम मालिक कहाँ है। ई बात के तोरे अंदर बोध होई, तब जाए के तो का जवन है कि संतोष मिली। गोधन गज धन वारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। आबे तोरे अंदर संतोष नाइन, तोरे अंदर बोध नाइन, हापस के खोपड़ी आए, हापस आई बरे नहीं भरता है। संत का साथ करा, संत का वचन का साथ करा, संत का वचन का गठियावा, वह आधार पे जीवन जिया। अगर जीवन में कितना भगता हो गया, कितना ज्ञानी हो गया, कितना धनी बली हो गया, लेकिन सबसे बड़ी से बड़ी चीज होता बोध। अगर तोरे पास बोध नहीं ने तो जान ले कुछ नहीं। ये बड़े ब्रह्मानंद लिखे हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। अब बंदा करे भजन न तो भगवान क्या करे। तो सबसे बड़ी से बड़ी चीज बा बोध। एन केन च संतुष्ट, जिस किसी भी प्रकार से जीवन निर्वाह हो वही में संतुष्ट रहा, वही में बोध करा, वही के स्वीकार करा,
उही में तोहार भगवान खुशी आ, जेतने में तोहका रखे यही ओतने में वो खुशी आ। तो तोहका चाहे कि यही ओतने में तू खुश रहा, जेतना जेका दे आए ओतने में तू संतुष्ट रहा, ओतने में ओ खुशी आए तो ओतने में तू खुशी रहा। तब जाए के तोहका बोध हो, तब तोहार खोपड़ी भरी। वही संत की तरह आज है कल का राम। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की।